हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका जो है कि 12 है। 11 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हिंदी का ये स्पेशल बैच है, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का। और जीएस के लिए हमारा जो एक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, यूपी पीसीएस 2021 का टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट बना रखी है। उससे लगभग जो है कि 30 क्वेश्चन जो है कि आए थे, तो 125 टेस्ट है वहाँ पे यूपी पीसीएस 2021 का, वो आप लोग देख सकते हैं जीएस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकील, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एकल शब्द का जो है कि तद्भव रूप पूछा जा रहा है कि तद्भव रूप जो है कि कौन सा है, ठीक है, वो बताना है आप लोगों को। तो एकल का जो है कि तद्भव रूप हो जाएगा आपका अकेला। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए धुंधला शब्द जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण है, तो ये बताना है। तो इसमें जो है कि विशेषण है आपका कौन सा, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव रूप है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। देखिए करपट का आपका तद्भव रूप क्या होगा, तो करपट का तद्भव रूप हो जाएगा आपका कपड़ा। यह सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, देखिए गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शरीखा शब्द में जो है कि विशेषण कौन सा है, तो इसमें विशेषण है आपका ये बी ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। शरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। देखिए जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे जो है कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। केवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। देखिए केवर्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा केवट। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गिधना, गृध, गिधि, गिद्ध। देखिए गृध्र शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका तद्भव रूप होगा आपका गिद्ध होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। देखिए वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। देखिए वह नौकर नहीं है, इस सेंटेंस में वह कौन सा विशेषण है, तो ये विशेषण हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जैसे वह, ये, मैं, तुम। देखिए अगर सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य, सर्वनामिक विशेषण। देखिए विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विशेष्य कहते हैं। देखिए विशेष्य का डिफिनीशन ये होता है कि जिस संज्ञा की विशेषता, मतलब वह विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य कहते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है कौन सा, मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है कि पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। देखिए तीसरा शब्द ये जो है कि कौन सा विशेषण है, पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द ये कौन सा विशेषण है, तो ये है आपका ये क्रमवाचक विशेषण। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये सब कौन से विशेषण होते हैं, तो ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगर हम बात करें आवृत्तिवाचक विशेषण की, ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब कौन सा है, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। अगर गणनावाचक विशेषण की हम बात करें
तो ये जो है कि 1 2 3 4 ये सब कौन से विशेषण होते हैं? तो ये गणनावाचक विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्रीन, अग्नि, आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। देखिए इसमें से कौन सा शब्द जो है कि विशेष्य है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, अग्नि जो है कि आपका विशेष्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा, ठंड, पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है कि क्या है? विशेष्य पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विशेष्य हो जाएगा? तो इसमें से विशेष्य हो जाएगा आपका पानी। पानी देखिए ये विशेष्य है, और बात करें हम ठंडा की तो ठंडा क्या हो जाएगा इसमें? तो ये विशेषण हो जाएगा। चौथाई शब्द का विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई शब्द इसमें जो है कि कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण है अपूर्णांक बोधक विशेषण। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जिसमें पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध होता है उसे जो है कि हम अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2.25, 2.5, चौथाई, तिहाई, ये सब क्या है? ये अपूर्णांक वाचक विशेषण है, ठीक है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी वाला? इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो इसमें शुद्ध लिखा गया है आपका ये सी, प्रशंसा जो है कि शुद्ध लिखा जाए। देखिए अगर हम उपलक्ष्य की बात करें तो ये कैसे लिखा जाता है? तो ये ऐसे लिखा जाता है, देखिए ये ऐसे लिखा जाता है। अगर हम बात करें कुशासन की, तो कुशासन कैसे लिखा जाता है? तो कुशासन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और बात करें दीपिका की, तो दीपिका कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे हैं, इसमें से देखिए विकारी विशेषण की बात की जा रही है। इसमें से कौन सा जो है कि विकारी विशेषण है? वे अच्छी लड़कियां हैं। तो इसमें आपका विकारी विशेषण जो है कि हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये अच्छी हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए विकारी विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होता है, ठीक है। इन विशेषणों में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छा शब्द जो है कि पुल्लिंग के अनुसार जो है कि अच्छी से क्या है? ये भिन्न है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? जंगल की आग को दावानल, आगे की सोचने वाले को अग्रगामी, समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग को क्या बोलते हैं? तो ये जठरग्नि, ठीक है। तो इसमें से एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा गलत शब्द है, ठीक है। तो देखिए जंगल की आग को दावानल ये कहते हैं, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। आगे की सोचने वाला को क्या कहते हैं? अग्रगामी। देखिए आगे की सोचने वाले को हम अग्रगामी नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? तो उसको अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग बड़वानल और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। तो ये सब सही है, गलत कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अग्रगामी नहीं कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य जो है कि कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी वाला, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। देखिए अगर हम बात करें एक ही, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं कैसे लिखा जाता है? ये कुआं गलत है, कुआं लिखा जाता है ऐसे, ठीक है,
कुआं यस है, तो ये लिखा है, इसमें से ये मात्रा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? देखिए रुपया नहीं होगा, 1 रुपये होगा। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? साधु को भिक्षा दो। देखिए साधु, साधु कैसे लिखा जाता है? तो साधु जो है कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है कि सी ऑप्शन आपका सही है इसमें, बाकी 3 जो है कि आपका अशुद्ध है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये इनमें से जो है कि पूछा जा रहा है कि विशेष्य जो है कि कौन सा है, तो विशेष्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इन सब में विशेष्य है केवल तू विशेष्य है, लेकिन ये एक ही में है, तू प्रेममयी। ठीक है, और इसमें जो है कि तू शब्द जो है कि है ही नहीं। ठीक है, जो कि विशेष्य है। ठीक है, तो सभी जो है कि ये क्या है? ये विशेषण है, विशेष्य नहीं है। विशेष्य की बात करें तो ओनली तू जो है कि विशेष्य होगा, तो इसमें से डी ऑप्शन हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए। दूसरा दिया है कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तीसरा यह दिया है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। एक वाक्य जो है कि शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये शुद्ध है। बाकी शब्द क्या है? बाकी जो है कि अशुद्ध है। देखिए चरखा काटना चाहिए, इसमें क्या होगा? ये सूत काटना चाहिए। ठीक है, इसका सही होगा, शुद्ध होगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, इसका हो जाएगा कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, से नहीं होगा। ठीक है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए इसमें जो है कि तरुण नहीं रहेगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तब जाकर के ये सब शुद्ध हो जाएगा। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र, वंश, खानदान, गोद। देखिए गोत्र शब्द का तद्भव शब्द जो है कि क्या होगा? तो गोत्र शब्द का तद्भव हो जाएगा आपका ये गोत। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। श्रावास, प्रश्रावस, उच्छ्वास, निःश्रावास। इसमें से जो है कि क्या होगा इस शब्द का तद्भव रूप? तो इसमें से हो जाएगा इसका तद्भव रूप जो है कि ये सी ऑप्शन उच्छ्वास होगा। देखिए कल क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य पूछा गया था। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। इसमें से विशेष्य शब्द कौन सा है? तो विशेष्य शब्द जो है कि आपका ये डी है, विषाद। इसका विशेषण जो है कि क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण हो जाएगा विषण हो जाएगा। ये जो है कि इसका विशेषण हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध, ग्रहित, विहित। देखिए निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे बेस स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।